बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में ज्ञानवान और बुद्धिमान नाम के दो युवक रहते थे। वे दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे, लेकिन पढ़ाई के मामले में दोनों का ही मन नहीं लगता था। अक्षर ज्ञान से कोसों दूर वे दिन भर खेतों में खेलते या गांव की पगडंडियों पर मटर गश्ती करते। उनके माता पिता अपनी संतानों के भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। कई बार समझाने के बावजूद जब कोई सुधार नहीं दिखा तो एक दिन ज्ञानवान के पिता ने भारी मन से कहा, बेटा, हम तुम्हें बनारस भेज रहे हैं। वहां रहकर अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, नहीं तो जीवन भर इस गांव की मिट्टी में ही खोए रहोगे। बुद्धिमान के माता पिता ने भी यही फैसला किया। दोनों मित्रों ने भारी मन से अपने गांव और प्रियजनों को अलविदा कहा और बनारस की ओर निकल पड़े। बनारस पहुंचकर शुरुआती दिन बेहद कठिन थे। किताबों और गुरुओं के सानिध्य में उन्हें घुटन महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान के प्रकाश ने उनके भीतर की अज्ञानता को दूर करना शुरू किया। वर्षों की कठिन तपस्या और लगन से ज्ञानवान और बुद्धिमान ने वेद, शास्त्र और तर्कशास्त्र में महारत हासिल कर ली। वे सिर्फ विद्वान ही नहीं बल्कि प्रकांड पंडित बन चुके थे, परंतु इस ज्ञान के साथ ही उनमें अहंकार का एक सूक्ष्म बीज भी अंकुरित हो गया था। दोनों के मन में यह भावना घर कर गई थी कि वे ही सबसे श्रेष्ठ हैं। उनका बचपन का भाईचारा अब प्रतिस्पर्धा में बदल चुका था। छोटी छोटी बातों पर वे बहस करते, एक दूसरे की विद्वत्ता को चुनौती देते और सभाओं में एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। एक बार गुरुदेव ने उन्हें बुलाकर समझाया, पुत्रों, ज्ञान तुम्हें नम्र बनाता है, अहंकारी नहीं। यह स्पर्धा तुम्हें एक दूसरे से दूर ले जाएगी और तुम्हारे अर्जित ज्ञान को दूषित कर देगी। लेकिन गुरु की बातें उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती थीं, क्योंकि उनके मन में घमंड का शोर इतना ज्यादा था कि उन्हें कुछ और सुनाई ही नहीं देता था। शिक्षा समाप्त होने के बाद दोनों को अपने गांव वापस लौटना था। वे उत्साहित भी थे और कुछ सहमे हुए भी, क्योंकि उन्हें पता था कि अब उन्हें अपने ज्ञान की कसौटी पर खरा उतरना होगा। रास्ता बहुत लंबा था और शाम ढलते ढलते वे एक अनजाने गांव में पहुंचे। रात गहराने लगी थी और गांव में रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। गांव के जमींदार राय बहादुर बड़े ही नेक और समझदार व्यक्ति थे। उन्हें जब पता चला कि बनारस से दो विद्वान उनके गांव में आए हैं तो उनका मन प्रसन्नता से भर उठा। उन्होंने तुरंत अपने सेवक भेजे और दोनों विद्वानों को अपने घर रात्रि विश्राम और भोजन के लिए आमंत्रित किया। ज्ञानवान और बुद्धिमान दोनों जमींदार के भव्य घर पहुंचकर प्रभावित हुए। जमींदार ने उनके ठहरने की अलग अलग व्यवस्था की और अपनी रसोई में सबसे स्वादिष्ट पकवान तैयार करवाए। पहले जमींदार ज्ञानवान के कक्ष में गए। उन्होंने आदर पूर्वक ज्ञानवान का स्वागत किया और उनका हालचाल पूछा। ज्ञानवान अपनी विद्वत्ता का बखान करने लगा। राय बहादुर ने उसे ध्यान से सुना और मन ही मन प्रभावित हुए। फिर अचानक ज्ञानवान एक गहरी सांस लेते हुए बोला, राय बहादुर जी, आपने मुझे यहाँ बुलाकर बहुत अच्छा किया, पर एक बात कहूँ, मेरा मित्र बुद्धिमान नाम का ही बुद्धिमान है। बनारस में इतने साल मेरे साथ रहा पर अज्ञान का गधा ही बना रहा। उसे तो आंख से झ तक का भी ढंग से ज्ञान नहीं हुआ। राय बहादुर ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, ऐसा है? सुनकर दुख हुआ। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे ज्ञानवान समझ नहीं पाया। इसके बाद राय बहादुर बुद्धिमान के कक्ष में गए। बुद्धिमान ने भी जमींदार का स्वागत किया और अपनी विद्वत्ता की बातें करने लगा। बातचीत के दौरान उसने भी ज्ञानवान की तरह ही अपने मित्र को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ा। राय बहादुर जी, मेरा मित्र ज्ञानवान है तो सही, पर सच कहूं तो उसे कोई ज्ञान नहीं। वह तो मूर्ख बैल की तरह है जिसे सही और गलत का अंतर भी नहीं पता। राय बहादुर ने इस बार भी शांत भाव से सब सुना। उनके चेहरे पर वही हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। वे दोनों की बातें सुनकर भीतर ही भीतर सोच रहे थे, ज्ञान पाकर भी अगर ये इंसानियत खो दें तो ऐसा ज्ञान किस काम का। कुछ देर बाद जमींदार ने दोनों विद्वानों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। वे दोनों भव्य भोजन कक्ष में पहुंचे जहां एक लंबी मेज सजी थी। जब उनके सामने थालियां रखी गईं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। थालियों में हरी हरी घास और सूखा भूसा पड़ा था। ज्ञानवान और बुद्धिमान दोनों का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ज्ञानवान थाली को जोर से मेज पर रखते हुए दहाड़ा, ये क्या मजाक है राय बहादुर जी? आपने हमें यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया है? क्या आप हमें जानवर समझते हैं जो हमें घास और भूसा खिला रहे हैं? बुद्धिमान भी क्रोध से कांपते हुए बोला, हम बनारस के प्रकांड विद्वान हैं, क्या यही आपका आतिथ्य है? हम कोई बैल या गधे नहीं हैं। राय बहादुर ने शांत स्वर में हाथ जोड़कर कहा, मान्यवर, आप विद्वान हैं और मेरे मेहमान भी। मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना कदापि नहीं है। आप दोनों ही स्वयं को इतना ज्ञानी बता रहे थे, फिर भी एक दूसरे को बैल और गधा कह रहे थे। मैंने सोचा, जब आप स्वयं को ये नाम दे रहे हैं तो इनका पसंदीदा भोजन ही
आपके लिए उचित होगा। एक बैल और एक गधे को यही भोजन पसंद आता है, इसीलिए मैंने आपको भी वही परोस दिया। जमींदार की बातें सुनकर ज्ञानवान और बुद्धिमान के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके भीतर का सारा घमंड पल भर में टूट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे ज्ञान पाकर भी कितने संकीर्ण विचारों के हो गए थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ में वे भूल गए थे कि वे स्वयं को ही अपमानित कर रहे थे। ज्ञानवान की आंखों में आंसू आ गए। वह बुद्धिमान की ओर मुड़ा और बोला, मित्र बुद्धिमान, मुझे क्षमा कर दे। मेरा घमंड मुझे अंधा बना चुका था। बुद्धिमान ने भी नम आंखों से ज्ञानवान का हाथ थामा। ज्ञानवान, गलती मेरी भी उतनी ही थी। हमने अपने ज्ञान को अपनी पहचान न बनाकर उसे दूसरों को नीचा दिखाने का हथियार बना लिया था। दोनों ने एक दूसरे से गले मिलकर माफी मांगी। फिर वे राय बहादुर की ओर मुड़े और बोले, राय बहादुर जी, आपने हमें आज जो शिक्षा दी है वह हमारे जीवन के सभी ग्रंथों से कहीं अधिक मूल्यवान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राय बहादुर मुस्कुराए। उन्होंने सेवक को इशारा किया और तुरंत ही स्वादिष्ट पकवानों से सजी नई थालियां परोसी गईं। उस रात ज्ञानवान और बुद्धिमान ने न केवल भरपेट भोजन किया बल्कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ भी सीखा। उन्होंने महसूस किया कि असली विद्वत्ता केवल किताबों में नहीं होती बल्कि वह विनम्रता, सम्मान और मानवीय संबंधों में निहित होती है। उस रात के बाद वे दोनों न केवल सच्चे मित्र बने बल्कि सच्चे इंसान भी बने, जिन्होंने जीवन भर अपनी विनम्रता और ज्ञान से समाज का कल्याण किया। शिक्षा ज्ञान का असली मूल्य तभी है जब वह विनम्रता और दूसरों के प्रति सम्मान के साथ हो। घमंड हमें अंधा बना देता है और हम स्वयं को ही नीचा दिखाते हैं।